जय हिंद दोस्तों, पवन पटेल हिंदी स्टेनो क्लासेस में स्वागत है। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मनुष्य स्वयं को भाषा का आविष्कारक मानता है। यह उसका भ्रम और अहंकार है। ईश्वर क्या असमर्थ था या अकर्मण्य कि इतनी विशाल सृष्टि की रचना करने के बाद उसमें किसी अपूर्णता की संभावना छोड़ देता। संसार में एक वही तो पूर्ण और सर्वसमर्थ है। उसकी एक एक रचना विस्मित करती है। ईश्वर ने ही मनुष्य को वह भाषा भी दी है जो अद्वितीय है। यह सार्वभौम भाषा है जिसका संसार के हर कोने में एक समान उपयोग किया जा रहा है। मनुष्य वह किसी भी देश, धर्म, संस्कृति का है। यदि उसे अपनी प्रसन्नता प्रकट करनी होती है तो एक ही माध्यम अपनाता है। हंसने का, शोक व्यक्त करने का एक ही ढंग है, रुदन। प्रेम, क्रोध, निराशा, आशा, संशय, व्यग्रता, उत्सुकता आदि के भाव एक जैसे ही होते हैं, जो किसी के भी मुख पर सरलता से पढ़े जा सकते हैं। मनोभावों के संप्रेषण से ये माध्यम मनुष्य द्वारा बनाई गई किसी भी भाषा से सशक्त और परिपूर्णता लिए है। यह मनुष्य की अयोग्यता ही है कि वह ईश्वर प्रदत्त भाषा में प्रवीण नहीं बन सका और ना ही उसका सदुपयोग कर सका। मनुष्य ने अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए शब्दों को विकल्प बनाया और वही शब्द जिस भी भाषा में है आज वैमनस्य, शत्रुता एवं संघर्ष के बड़े कारण बन गए हैं। इससे जीवन विषम हो गया है। क्या इसे ईश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन का दुष्परिणाम माना जाना चाहिए? क्या मनुष्य निःशब्द भाषा को धारण करने की क्षमता विकसित नहीं कर सकता? क्या हम पशु पक्षियों से नहीं सीख सकते? उनके पास मनुष्य जैसे शब्द नहीं हैं, फिर भी उनका जीवन सुचारू चलता है। वे अपनी आयु भोगते हैं, समूह स्थापित करते हैं, अपने मनोभाव भी अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। उनका जीवन मनुष्य की अपेक्षा कहीं शांत और सहज है। स्टॉप।